नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है जिलों का घमासान, अब होगा समाधान। क्या अब जिलों को लेकर के समाधान हो पाएगा? ऐसा इसलिए क्योंकि चुनावी साल में नए जिलों की डिमांड को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक के बाद एक 19 नए जिलों और 3 संभागों की एक साथ घोषणा की थी और इस कदम को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे यह कदम गले की फांस बन गया क्योंकि जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। रविवार को फुलेरा सांभर में जो कुछ हुआ उसके बाद सरकार एक्शन में आ गई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई और इसके बाद यह कहा जा रहा है कि जनता की भावनाओं का सम्मान होगा। सीएम ने यह कहा, जन भावनाओं का सम्मान करते हुए फैसला किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है। विपक्ष ने इसे लेकर के सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि सत्ता में वापसी का पैंतरा आजमाया गया था गहलोत सरकार की तरफ से, लेकिन ये सरकार के गले की फांस बन गया। और इसी मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 19 जिलों के गठन को लेकर के ये स्थितियां पैदा क्यों हो रही है और इनका समाधान क्या सीएम अशोक गहलोत करते हैं। लेकिन पहले आप देखिए एक खास रिपोर्ट। नए जिलों का जाल बना जी का जंजाल। जगह जगह बवाल, उठने लगे सवाल। एक्शन में सरकार, समाधान के प्रयास। विवाद कुछ नहीं है, वो जो उनकी भावना थी कि वे शहर टूटना नहीं चाहिए, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम बात करने के कमेटी वालों से। मंत्री खाचरियावास बोले, जन भावनाओं का सम्मान सरकार की जिम्मेदारी। हमारा काम है जनता को साथ में रखना। हम चुनाव में जा रहे हैं, हम बेवजह झगड़े फसाद क्यों करेंगे? बीजेपी ने कहा, रिपोर्ट के आए बिना घोषणा की सरकार के गले की फांस बना पैंतरा। मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं वहां कह देते हैं कि मैं जिला बनाकर जाऊंगा और जिला बनाते हैं, अब भी कहते हैं मैं और जिले बनाऊंगा। मैं समझता हूं कि ये आपाधापी का वातावरण है। जिलों का घमासान, अब होगा समाधान। तो जब नए जिलों का गठन किया गया था तब भी कहीं खुशी कहीं गम की बात सामने आई थी और अब बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर के हमलावर। लेकिन आज के सवाल इस बात को लेकर के कि नए जिलों का जाल आखिरकार क्या सरकार के लिए जी का जंजाल बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या जन भावनाओं को समझने में सरकार से भूल हुई है? ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन हुए उसके बाद लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई है और मुख्यमंत्री ने राजस्थान की जनता को यह आश्वासन दिया कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए ही फैसला होगा। अब बात इस बात को लेकर के कि आखिरकार क्या इस मुद्दे को हल करने के लिए देरी हुई है सरकार की तरफ से, ये तमाम सवाल हैं। और इन जिलों का घमासान, अब इसको लेकर के आखिर फैसला क्या होगा, इन सवालों जवाबों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी। तो आखिर कैसे इसका समाधान निकलेगा और इतने दिनों तक नए जिलों की जो मांग लंबे समय से चली आ रही थी, क्या सरकार ने उसको पूरा करने में कहीं कोई चूक की है? जन भावनाओं को नजरअंदाज किया गया? तमाम सवाल हैं। आज हमारे साथ खास पैनल मौजूद है इस चर्चा के लिए। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं उनसे। आज हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र दाभाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ हैं आर तिवारी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। दामोदर शर्मा हमारे साथ हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भारतीय सेवा के, और साथ ही एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और तिवारी साहब, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हुए बिना औपचारिकता के, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है तिवारी साहब कि सरकार ने सत्ता वापसी का पैंतरा आजमाया और इसके तहत बिना किसी रामलुभैया कमेटी की सिफारिशों की रिपोर्ट आए सरकार ने इतने जिलों की घोषणा कर दी। क्या वाकई सरकार से कहीं चूक हुई है या ऐसा नहीं है? हेमंत, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी डूबती हुई साख को राजस्थान की जनता के बीच में, जब ये कांग्रेस का किसी स्तर पर मुकाबला नहीं कर सकते तो उल जुलूल बयान देना विपक्ष का धर्म है और ये राजस्थान में अपना धर्म निभा रहे हैं। अखबार में कहीं खबर पढ़ लेते, इनको लगता है डूबते को सहारा, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया। राजस्थान के हमारा जो मुख्यमंत्री है जननायक अशोक गहलोत ने
रामलुभाया कमेटी की सिफारिशों पर राजस्थान की जनता को सुलभ न्याय मिले, सुलभ राजनीतिक वातावरण मिले, सुलभ आर्थिक उनको वातावरण मिले, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सुरक्षा मिले, छोटे जिले बना करके। जब भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे 12 को और प्रतापगढ़ को जिला बना सकती तो कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए है क्या? मैं कहता हूं जनता के बीच में जाना हमको दिसंबर में या नवंबर के आखिरी माह में। माई बाप तो जनता है, लेकिन जननायक अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले बना करके उन लोगों को राहत पहुंचाई है जो अपने जिले के काम के लिए, राजस्व के काम के लिए किसान को, मजदूर को 100 से 150 किलोमीटर दूर मुख्यालय पे आना पड़ता था। अगर उनको वहीं पर एसपी कार्यालय मिल जाएगा, वहीं जिला अस्पताल मिल जाएगा, वहीं पर शिक्षा का कार्यालय मिल जाएगा, वहां चिकित्सा की सुविधा मिलेगी, वहां आर्थिक तंत्र मजबूत होगा, कुल मिलाकर के सर्वांगीण विकास हो राजस्थान के लोगों का। इसलिए नए 19 जिले बनाए, इसमें कहां फर्क पड़ रहा है? और राजस्थान का जननायक अशोक गहलोत जादूगर है। मैं फिर कह रहा हूं, मणिपुर को जैसे जलता हुआ छोड़ करके अमेरिका में वो स्वागत कराने के लिए चले गए हमारे विश्व गुरु देश के प्रधानमंत्री। मणिपुर जल रहा था 60 दिन से। देश के तमाम विपक्षी दल लगातार कह रहे थे कि हमसे बात कर लो। तिवारी साहब फिर हंगामा क्यों है? घटना हुई तिवारी साहब फिर हंगामा क्यों है आखिरकार जिलों को लेकर? मैं कह रहा हूं क्यों लोग प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं जगह जगह? ये स्थितियां पैदा क्यों हो गई? कह रहा हूं हेमंत, हाँ। जनता के बीच में जनता की बात को लेकर के सांबर फुलेरा के लोगों ने अपना प्रदर्शन किया। तो जननायक अशोक गहलोत चुना हुआ मुख्यमंत्री राजस्थान का, उन्होंने जयपुर के नेताओं को बुला करके बात करी आज सुबह, और जयपुर के चारों हमारे विधायक ठीक है, लेकिन प्रदर्शन में लाठियां भी तो खाई हैं, प्रदर्शन में लाठियां भी तो जनता को ही पड़ी। अमीन भाई भी थे। ठीक है शैलेंद्र दाभाई जी ने कहा जयपुर का सारे जो और अभी जिले बनेंगे। और आपने कहा एक और सवाल का जवाब दीजिए तिवारी साहब। आपने कहा कि सारे विधायकों को बुलाकर के राय मशवरा किया गया। बाबूलाल नागर को बुलाया था क्या यहाँ पर? बाबूलाल नागर को तो जिला दिया है ना हमने। नहीं जिला दिया है तो वहां बाबूलाल नागर के दूधू वाले मसले पे ही तो हंगामा हुआ। तो फिर बाबूलाल नागर को बुला करके उनसे बात हुई क्या? कह रहा हूं सवाल ये कि दूधू जिले, मैं आप ही का सवाल आपको कर रहा हूं शैलेंद्र दाभाई जी। शैलेंद्र दाभाई जी, जब सरकार ये कह रही है कि आप सत्ता में थे, ये रामलुभाया कमेटी और ये इसका गठन तो पहले भी हो चुका था, लगातार मांग थी राजस्थान में हमसे, और ये कहा जा रहा है लगातार कांग्रेस की तरफ से इस बात को रखा गया कि आप देखिए हमसे जो भौगोलिक दृष्टि से छोटे राज्य हैं वहां पर भी हमसे ज्यादा जिले हैं। हरियाणा में आप देख लीजिए 13 लाख की आबादी पर एक जिला है, गुजरात में देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, यहां जिलों की मांग तो थी। तो मैं हेमंत जी आप देखिए, इन्होंने जो जिलों की मांग थी उसको आनन फानन में बिना जो इन्होंने कमेटी बनाई, रामलुभाया कमेटी बनाई थी, उनकी रिपोर्ट का इंतजार किए बिना इन्होंने तो कह रहे हैं कि रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही ऐलान किया गया जिलों का। गलत है। आपने देखा होगा घोषणा से 10-15 दिन पहले ही रामलुभाया कमेटी का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया था। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 19 जिलों की घोषणा कर दी। आप देखिए, आवाज सुनिए, काम भी होता है ना, आवाज सुनिए। आप देखिए जादूगर है, जादूगर अपनी जादूगरी में फंस गए। आप देखिए 19 जिले घोषित करने के बाद विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए। आप देखिए बालपुरा में विरोध हुआ, सुजानगढ़ में विरोध हो रहा है, मुख्यमंत्री ने एक मिनट सुनिए ना तिवारी साहब, समस्या ये है ना कि आप किसी को सुनते नहीं है। सुनिए जनता को अच्छा लगेगा, हमको जिता देंगे। तिवारी साहब सुन लीजिए, पहले सुनने की आदत डालें। तिवारी साहब सुन लीजिए, दाभाई जी को भी सुन लीजिए। हाँ बोलिए दाभाई जी। देखिए आज जादूगर खुद अपनी जादूगरी में फंस गए हैं। आपने 19 जिलों की घोषणा कर दी, उसके बाद आप देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन होने लगे। अव्यावहारिक नीति आपने लाके राजस्थान की जनता के सामने खड़ी कर दी। अब आप बोल रहे हो 14 जिले और बनाएंगे, तो इसका मतलब आपकी जो नीति थी 19 जिले बनाने की वो गलत हो गई। अब आपको 14 जिले और बनाने पड़ रहे हैं, 3-4 संभाग और बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो आप बताइए जो नीति थी ये किस तरह से इन्होंने आनंद फानन में लाए, बिना तैयारी किए हुए, बिना रिपोर्ट की सिफारिशों को लाए हुए, जलापत्तियां लिए हुए। आप बताइए नीम के थाना कोटपुतली में 14 किलोमीटर का अंतर है। आप बताइए छोटे छोटे जिले हैं, आप देखिए उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ छोटे जिले आपने सलूंबर बना दिए, सलूंबर को जिला बना दिया। आप देखिए अलवर जिला, अलवर जिले में 2 जिले आपने बना दिए, खैरतल और हाँ, लेकिन मैं एक बात दाभाई साहब,
दाभाई साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये और जिले बनाएंगे, संभावनाएं भी तो और जिले बनाने की हैं। कुल 64 जिले हो सकते हैं ना। चलिए ठीक है दाभाई साहब, सिर्फ राजनीतिक नए जिले बनाने में समर्थन करेंगे और जनता के साथ विरोध में शनिवार भारतीय जनता पार्टी का रुख। ठीक है, मैं दोनों आप दोनों थोड़ा शांत रहेंगे, थोड़ा शांत रहेंगे आप दोनों। मैं वापस आता हूं आपके पास में, मैं वापस आ रहा हूं। दामोदर शर्मा जी, एक टिप्पणी मैं आपसे चाहता हूं, क्या आखिरकार ये जो विरोध की वजह क्या समझ में आ रही है आपको जगह जगह? ऐसा नहीं है कि तमाम जगह पर विरोध ही हो रहा है, लोग स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो कहीं कहीं विरोध हुआ है उसकी वजह आप क्या मान रहे हैं? क्या प्रशासनिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर सही तरीके से आकलन करने में सरकार से चूक हुई है? देखिए ऐसा है हेमंत जी, जब भी कोई नए जिले बनते हैं, जो भौगोलिक दृष्टि से जब पुनर्गठन होता है तो उसका लाभ आम आदमी को जरूर मिलता है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल एंगल्स तो आते हैं, क्योंकि सरकार ने बनाए हैं। अब इसके बाद विधानसभा के इलेक्शन हैं इसी साल में, उसके बाद 24 में लोकसभा के चुनाव हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना एडवांटेज लेना तो चाहती होगी, लेकिन कुल मिला के 19 जिले बना दिए। अब 19 जिलों में कहीं कहीं तो आपको डिवीजन करना पड़ेगा। अब कोई किसी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर किसी जगह से पहले से कम दूर रहेगा, कोई किसी जगह से ज्यादा दूर रहेगा। बात ये नहीं है, बात इस बात का सवाल है कि आपने जब 19 जिले बना दिए तो 19 जिले बनने के बाद उनमें एसपी कलेक्टर चाहिए और हर एक जिले को कम से कम विकास के एडिशनल काम कराने के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए। अब 500 करोड़ रुपए अगले 4-5 साल के लिए अगर आप देते हैं हर जिले को, तो 19 जिलों के लिए आपका अगर 1000 करोड़ रुपया देने का प्रावधान है या आप व्यवस्था करते हैं तब तो ठीक होगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो केवल पब्लिक को एक अपन ये कह देते हैं कि भाई कम दूरी पर जाना पड़ेगा, कम दूरी पे कोर्ट होंगे, कम दूरी पे कलेक्टर का ऑफिस होगा, कम दूरी पे एसपी का ऑफिस होगा, वो बहुत ज्यादा वाइबल नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ राजस्थान एक काफी बड़ा स्टेट है, भारत के राज्यों में काफी बड़ा है भौगोलिक दृष्टि से, तो उसको देखते हुए ये जरूरी था कि इसका रिओर्गेनाइजेशन किया जाए। ये पहले ही होना था। 1967 में सांभर को जिला बनाने की सुखाड़े जी जब मुख्यमंत्री थे तब मांग उठी थी। अब 1967 से आज हम 2023 में बैठे हैं, तो अब सांभर जिला ही नहीं बन पाया। अब दूदू बना दिया। दूदू का एक प्लस पॉइंट है, वो हाईवे पे है, सांभर अंदर है, लेकिन सांभर में क्या है कि वहां वो पानी की झील है। लेकिन वही समस्या है ना, दूदू हेडक्वार्टर आने तक के लिए फुलेरा वालों को परेशानी का ऐसा लगता है कि सामना करना पड़े। अगर सांभर फुलेरा ये उनमें से लगातार ये मांग उठ रही थी जैसे आप कह रहे हैं, तो इसलिए उस इलाके के लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उसी वजह से सांभर को जिला बनाने के बाद 67 रूट से उठ रही थी जी, तो दूदू को केवल हाईवे पे होने की वजह से जिला बनाना कहां तक उचित है ये देखने की बात है। दूदू जयपुर से कितना दूर है और सांभर दूदू से कितना दूर है, ये जो जिलों का जाल बना है इसमें कहीं कहीं तो जंजाल रहता है, लेकिन फिर भी फर्म रहने की आवश्यकता है। या तो आपने लेकिन किसी न किसी को तो दामोदर जी पहल करनी थी, क्योंकि एक मांग जो इतने लंबे समय से चल रही थी, और जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि भौगोलिक दृष्टि से जो हमसे बहुत ज्यादा छोटे राज्य हैं वहां पर भी हमसे ज्यादा जिले हैं। खैर मैं आता हूं आपके पास में, मित्तल साहब क्या मायने हैं भाजपा के विरोध के जिलों को लेकर के? क्या वाकई कहीं न कहीं खामी रही है, या फिर हम देखें कि ये जो जिलों की घोषणा हुई है कुल मिलाकर के 19 जिले और 3 संभाग सीधे सीधे प्रदेश के 113 सीट जो विधानसभा की सीटें उनको प्रभावित करते हैं, यह असली समस्या की जड़ है बीजेपी की? देखिए हेमंत, मैं ना तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं ना मैं बीजेपी के जो नेता हैं उनके बयानों की बात कर रहा हूं। मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आज के बयान के संदर्भ में। ठीक। अब आप ये देखिए कि ये जो 19 जिलों के जो घोषणा की गई थी, इसको घोषणा को हुए 4 महीने हो गए, और इस 4 महीने के अंदर जो नए जिले हैं उन पर सरकार ने एक आईपीएस और एक आईएएस की नियुक्ति कर दी। ये कहा जा सकता है कि वो कलेक्टर और एसपी की भूमिका निभाएंगे उन जिलों में जाके। उसके बाद आज मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि अभी हम जनता की राय लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, जो विरोध हो रहे हैं, उनका हम समाधान करेंगे। मेरे समझ में नहीं आता कि यदि समस्याओं का यदि समाधान ही करना था तो सरकार को ये पहले करना चाहिए था। आपने जो राजस्व गांव है उनको क्षेत्र आपने वहां दे दिए, आवंटित कर दिए। अब लगातार आपका सब जगह विरोध हो रहा है। और आज जिस तरीके से जयपुर में मंत्रियों की और विधायकों की जो बैठक हुई, उसमें जो प्रताप सिंह खाचरियावास जी का जो बयान आया और जिस तरह कहा जा रहा है कि उन्होंने मीटिंग में अपनी बात को रखा,
उसी के इस बात में आज मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि हम जयपुर शहर का एक जिला बना देंगे और जयपुर देहात का एक जिला बना देंगे। अब जब सवाल उठता है कि जब आप जयपुर देहात का और शहर के दो अलग अलग जिला बना देंगे तो फिर जो नवगठित जिले कोटपुतली और दूदू उनका क्या होगा, उनमें फिर आखिर में कौन से क्षेत्र जाएंगे। तो ये सब कुल मिला के मेरा ऐसा मानना था कि ये पहले यदि इसमें कवायद की जाती तो ठीक है, यदि पहले इसमें कवायद की जाती तो इसमें ज्यादा अच्छा था। मैं आपको दो छोटे छोटे से उदाहरण देना चाहता हूँ। हाँ। एक राज माधोपुर जगह है जो दूदू के आसपास है, उसमें ये कहा, उसके लोगों ने आज प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि हमारे गांव से दूदू की दूरी 80 किलोमीटर है। आप बताइए इस राज माधोपुर गांव को आप दूदू में डालना चाहते हैं जो 80 किलोमीटर है और जयपुर उनके पास है। ऐसे ही मैं अजमेर का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आपने केकड़ी जिला बनाया है और उसमें नसीराबाद को शामिल किया है। नसीराबाद और केकड़ी की दूरी 60 किलोमीटर की है और जबकि नसीराबाद से अजमेर मुख्यालय की दूरी मात्र 20 किलोमीटर की दूरी है। ये जो विसंगतियां आपने पैदा कर दी हैं कि जो 20 किलोमीटर दूर अजमेर आ रहा था उसको आप कह रहे हैं। मित्तल साहब मैं वापस आता हूं, अब वापस आता हूं। दामोदर शर्मा साहब थोड़ा सा मैं आपसे टिप्पणी चाहता हूं। जो मित्तल साहब ने बड़ा देखिए गहराई के साथ उन्होंने समझाया कई चीजें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो कमेटी की सिफारिशें हैं उनको दरकिनार करके ये घोषणा कर दी गई या फिर जो नियत प्रक्रिया होती है जिलों को बनाने की उसका पालन नहीं किया गया, जैसे पहले गजट नोटिफिकेशन जारी करना, आपत्तियां मांगना, जनता की समस्याएं पहले सुनने की क्या जरूरत थी, क्या एक प्रक्रिया होती है दामोदर जी? देखिए जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में तो आप सही कह रहे हैं कि पहले नोटिफिकेशन जारी होता है जी। नोटिफिकेशन के बाद पब्लिक की आपत्तियां मांगी जाती हैं, विधायकों की आपत्तियां मांगी जाती हैं, लेकिन उस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, वो तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि इसमें जो ज्योग्राफिकल एरिया शामिल किए गए उसमें तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि कहीं न कहीं तो लोगों को इसको भुगतना पड़ेगा। कोई शहर या कोई कस्बा या कोई गांव जिला मुख्यालय से दूर होगा तो कोई जिला मुख्यालय से पास होगा। तो इसमें हम ये नहीं कर सकते कि अब नसीराबाद को अब वापस से अपन कहें कि जिला में क्यों डाला, अजमेर अभी सीमांकन होना इसमें बाकी है ना या हो गया? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ। इसमें अभी पहली बात तो सरकार ने क्या सोच के किया है तो वही जाने, लेकिन उन्होंने ओएसडी लगा दिए आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स। उसे लग गया कि यही इस जिले के कलेक्टर और एसपी होंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपने रीऑर्गेनाइजेशन किया तो उस रीऑर्गेनाइजेशन से पहले पब्लिक की आपत्ति मांगनी चाहिए थी, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। ये आप कह चुके हैं कि इस प्रक्रिया को तो दरकिनार किया गया और ये जो सवाल बीजेपी उठा रही है वो तो अपनी जगह पर सही उठा रही है। तिवारी साहब, असमंजस जनता के बीच में हो गया है, ये आप माने ना माने। देखिए तिवारी साहब मैं बताऊं आपको, भिवाड़ी जो है वो लगातार वहां पर पुराने दौर से ये मांग चली आ रही थी, भिवाड़ी को जिला बनाओ, सुजला को जिला बनाने की मांग चली आ रही थी, सूरतगढ़ में अनूपगढ़ से बड़ा कस्बा है वहां मांग हो रही थी। तो क्या ये सरकार की तरफ से जहां से मांग हो रही थी उनको भी दरकिनार किया गया और जिन लोगों ने मांगा नहीं, दूदू को जरूरत नहीं थी फिर भी बना दिया? और जो दूसरा बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जो पूरी प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं बाईपास किया गया, ये दिक्कत इस वजह से आई है। तिवारी साहब, हेमंत, मैं पहले कहना चाहता हूं कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य भौगोलिक दृष्टि से, और ये बात भी सही है, लेकिन कई सवालों के जवाब तो आज भी आप नहीं दे सकते हैं। आप मुझे बताइए, कुचामन डीडवाना को जिला बनाया, जिला मुख्यालय कौन है, कौन सा है, डीडवाना है या कुचामन है? दोनों के लोग असमंजस में है। वही डीडवाना के लोग अब जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं मौलासर को जिला मुख्यालय बनाओ, कोई कह रहे हैं कुचामन को जिला मुख्यालय बनाओ, कोई कह रहे हैं डीडवाना को जिला मुख्यालय बनाओ। ये स्थितियां तो पैदा हुई है ना। अगर फुलेरा के लोग सड़कों पर आ रहे हैं तिवारी साहब, अगर वो ये कह रहे हैं, नसीराबाद केकड़ी के लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, दूदू के इलाके के लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो समस्या तो है ना जनता के बीच में। मैं कह रहा हूं जब हमने कोई कोशिश की है, अच्छी कोशिश की है जननायक अशोक गहलोत ने, कांग्रेस ने लोगों को राहत देने के लिए किया है और ये अंतिम निर्णय नहीं है। आज अशोक गहलोत जी का बयान उन्होंने उदयपुर में भी दिया है कि जनता के बीच में हमारे जो साथी हैं उनके आवाज को सुना जाएगा। ठीक है शैलेंद्र जी, मुख्यमंत्री तो खुले दिल से कह रहे हैं कि जन भावनाओं का सम्मान करेंगे, फिर तकलीफ कहां है? और तिवारी साहब कह रहे हैं अंतिम निर्णय नहीं है।
ये अंतिम निर्णय नहीं ना। ठीक है, और लेकिन मैं कह रहा हूँ, शैलेंद्र भाई एक बात मेरी बात सुनो, हेमंत भाई बोलने दो, शैलेंद्र भाई इस बात को कहे कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी नए जिलों के गठन के पक्ष में है या नहीं है, लोगों को राहत देने के पक्ष में है सुन लो या नहीं है। ठीक है, हमने ये कहा है, आपने आनंद फानन में इस नीति को लेकर आए हो, बिना प्रक्रिया अपनाए, बिना नियमों के, बिना रिपोर्ट आए, जन आपत्तियां लिए आपने घोषणा कर दी, जो साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन्होंने ये घोषणाएं की, जन भावनाओं का ध्यान नहीं रखा, इन्होंने विधायकों का ध्यान रखा है, इंडिपेंडेंट विधायकों का ध्यान रखा है। नहीं, अगर इंडिपेंडेंट विधायकों का ध्यान रखा है तो पब्बाराम बिश्नोई आपके भी तो वहां पर विधायक हैं जहां पर जिला घोषित किया गया है। आप देखिए, जहां पर आपके विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, वहां पर भी तो जिला घोषित हुआ है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि राजनीतिक द्वेषता की वजह से 14 जिलों से जो मांग उठने लग गई, कि 14 स्थानों से मांग उठने लग गई 14 जिलों की, उस पर भी विचार कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है इनकी पूरी। तो यही तो बात वो कह रहे हैं कि हम तो दरवाजे खोल के बैठे हैं, हम तो दरवाजे खोल के बैठे हैं, जनता जो कहेगी, जन भावनाओं का सम्मान होगा, यही तो कह रहे हैं। अब दिक्कत क्या है? जिला बनाने में हम आंदोलन करने की रास्ता भी नहीं देंगे, 2000 करोड़ रुपए के हित में जो भी काम होगा आपने बजट का प्रावधान नहीं किया, आपने अर्थतंत्र पे दबाव बना दिया राजस्थान के। आप बताइए, एक जिला बनने में 40 से ज्यादा विभाग एस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, दामोदर जी एक टिप्पणी आपसे चाहता हूं। दामोदर जी जो सवाल मैंने तिवारी साहब से किया था और तिवारी साहब भी इसका जवाब दिया, असंतोष तो पैदा हुआ है, लेकिन क्या सरकार का ये कह देना कि हम इसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए पूरी जनता की भावनाओं को सुनेंगे काफी है? देखिए, ऐसा है, जनता की भावनाओं को सुनने का आपने जो बात की है उससे मैं एग्री करता हूं, लेकिन उसको आप तो पहले फॉलो करना चाहिए था। आपने घोषणा कर दी जिलों की, तो पब्लिक में तो डिमांड होगी और विरोध बढ़ेगा। अब आप कह रहे हो कि आपने 19 जिले बना दिए, अब 14 जिलों की और डिमांड उठ गई, अब उसको डील करो। और उसमें जैसे ये कहा जा रहा है कि 500 से 1000 करोड़ रुपए तो एक साल में ही खर्च हो जाएंगे, आपके दुनिया भर के 40-45 डिपार्टमेंट्स के ऑफिस बनेंगे, नहीं बनाओगे तो जिला चलेगा कैसे? मित्तल साहब आखिरी टिप्पणी आपकी, अब क्या आगे? देखिए हेमंत, मेरा ये मानना है कि अब तो मुख्यमंत्री ने भी इस बात को मान लिया है कि जो नए जिले घोषित किए गए उनको लेकर क्या नाम से विवाद है और लोगों के सामने समस्या है, इसीलिए उन्हें कहना पड़ा कि क्या नाम से उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इतना आसान काम नहीं है। आप ये देखिए कि जब आपने 19 जिले बनाए तो आपको नई 19 जिला परिषदें भी बनानी पड़ेगी। ये बहुत आसान तो मित्तल साहब 19 जिले बनाना भी नहीं था, आसान तो मित्तल साहब 19 नए जिले बनाना भी नहीं था। 113 विधानसभा इनसे प्रभावित हो रही है। पॉलिटिकल मुद्दा क्या तिवारी साहब ये ज्यादा है? आखिर में बता दीजिए, अब कैसे निपटेंगे इससे? मैं कह रहा हूं कोई पॉलिटिकल मुद्दा 13 चूज को अर्पण, जनता जो चाहेगी जननायक वो ही करेंगे। अगर नए जिले बनाने पड़ेंगे तो जननायक नए जिले बनाएंगे। जनता जिस जिले में शामिल होना चाहती है, जनता का अंतिम फैसला सर्वोपरि है। जनता का फैसला सर्वोपरि है। जनता भी आपकी तरफ देख रही है कि कम से कम सीमांकन हो सके, तो जनता की समस्याओं के आधार पर नए जिले बने, तो जनता के हिसाब से बने, और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो आप ध्यान रखेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बहरहाल नए जिलों को लेकर के बवाल तो मचा हुआ है, लोग लगातार अपने अपने जगहों से मांग कर रहे हैं, और जो पहले जिलों की मांग चलती आ रही थी वो मांग और ज्यादा बढ़ गई है। सरकार कैसे निपटेगी, ये चुनौती सरकार के सामने है। और आज जो हमने जनता से सवाल किया था कि आखिरकार क्या नए जिले बनाने का जो मुद्दा है वो हल करने में देरी हुई है, तो ज्यादातर लोगों ने इस बात को माना है। लेकिन उम्मीद है कि गहलोत सरकार इस मुद्दे से निपटेगी, जन भावनाओं का सम्मान भी होगा। नमस्कार।